नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने छंद प्रकरण को लेकर के चर्चा शुरू की थी, जिसके अंतर्गत छंद का जो सामान्य परिचय होता है उसके ऊपर हमने चर्चा की थी कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, उसका लक्षण क्या होता है, लौकिक छंद वैदिक छंद किस प्रकार के होते हैं, लौकिक छंद के महान आचार्य कौन हैं और जो मात्राएं किस प्रकार से लगाई जाती हैं और गण किस प्रकार से बनाए जाते हैं। ऐसे कुछ सामान्य जो नियम थे हमारे, उनको लेकर के हमने चर्चा की थी। आज हम हमारे जो छंद हैं उनको क्रमशः हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा अनुष्टुप छंद कि अनुष्टुप छंद जो होता है इसके प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं, इसका लक्षण क्या होता है, मात्राएं किस प्रकार के लगा करके हम पता करें कि हमारे सामने जो भी कोई पद्य है, जो श्लोक है, उस श्लोक में अनुष्टुप छंद है या नहीं है। तो उन सभी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अनुष्टुप छंद की बात करें, सबसे पहले इसका क्या करें, हम लक्षण करें। किसी भी छंद का जो लक्षण होता है वह उस लक्षण से हमें संपूर्ण जानकारी उस छंद से संबंधित मिल जाती है कि इसमें कौन कौन से गण होंगे, इसमें कितने कितने वर्ण होंगे प्रत्येक चरण में। वो सारी जानकारी जो होती है, यति कहाँ कहाँ होती है, वो सारी स्थिति हमें लक्षण से प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुष्टुप जो छंद है उसके लक्षण की। तो देखिए, उसका लक्षण होता है श्लोके षष्ठम गुरुगेयम। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम। सर्वत्र लघु पंचमम, इस तरह से कर देते हैं, पंचमम। द्वि चतुष पादयोः ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्योः। तो देखिए, अनुष्टुप जो छंद है उसका लक्षण आता है श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वं सप्तमम दीर्घमन्योः। ये जो है वो हमारा लक्षण है। तो देखिए, स्थिति क्या है, अब इसी लक्षण से हम पता कर लेंगे कि अनुष्टुप जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं। तो देखिए, काउंट करते हैं। आधा अक्षर जो होता है वो कभी भी काउंट नहीं होता है। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले चरण से हमें पता लग जाता है, क्योंकि हमारे जो हैं वो समृद्ध वर्णिक छंद जो है वो हमारे सिलेबस में, जो हमारे पाठ्यक्रम में अधिक दिए हुए हैं। तो पता लग जाता है पहले ही चरण से कि पहले चरण में कितने वर्ण आए हैं, 8 आए हैं। इसका मतलब अन्य जो हमारे चरण हैं उनमें भी 8 वर्ण हो सकते हैं। तो देखिए, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रत्येक चरण में क्या क्या है, 8 वर्ण होते हैं। तो अनुष्टुप जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं, 8 वर्ण होते हैं। और संपूर्ण की बात करें तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 32 वर्ण होते हैं। अनुष्टुप छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो 32 वर्ण होते हैं। और अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो वो 8 होते हैं। ठीक है। तो ये तो हुई वर्णों की बात। पहली स्थिति होती है किसी भी छंद का पहचान करने के लिए है कि हम उनके वर्णों को काउंट करें। तो हमें एक यहाँ पर आइडिया लग जाता है कि उसमें ये छंद हो सकता है। तो यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। अभी हम इसको और सटीक तरीके से जान लेते हैं कि देखिए, ये क्या कहता है लक्षण, श्लोके षष्ठम गुरुगेयम। कहता है कि श्लोक में, अर्थात संपूर्ण श्लोक में, षष्ठम अर्थात छठा अक्षर, गुरु अर्थात दीर्घ गेयम कहा जाता है। जानना चाहिए कि प्रत्येक संपूर्ण श्लोक में जो छठा अक्षर होता है वह कैसा होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। तो देख लेते हैं हम संपूर्ण श्लोक में छठा अक्षर गुरु है कि नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 छठा अक्षर क्या है, रू। रू में मात्रा कैसी है, छोटे की। तो ये तो लघु दिखाई दे रहा है और ये कहता क्या है कि गुरु होना चाहिए। तो देखिए, आगे वाला वर्ण क्या है, संयुक्त वर्ण है। और संयुक्त वर्ण होने पर पहले वाला जो वर्ण होता है वो कैसा कहा जाता है, गुरु कहा जाता है। इसलिए ये कैसा होता है, गुरु होता है। तो छठा अक्षर हमारा कैसा है, गुरु है।
इसमें देखिए छठा अक्षर 1 2 3 4 5 6, छठा अक्षर में क्या है पे, पे में किसकी मात्रा है ए की, लेकिन कैसा दिखाई दे रहा है लघु, लेकिन उसके आगे क्या है आधा अक्षर है, इसकी वजह से ये क्या हो जाता है गुरु हो जाता है। तो यहाँ भी छठा अक्षर कैसा है गुरु है। 1 2 3 4 5 6 विसर्ग से युक्त भी है और ओ की मात्रा भी है। एच हमेशा ही कैसे होते हैं गुरु होते हैं, ए ओ ऐ औ ये सदैव कैसे होते हैं गुरु होते हैं। विसर्ग से युक्त होने वाला वर्ण भी क्या होता है गुरु होता है। तो यहाँ भी छठा अक्षर कैसा है गुरु है। अगला देखिए 1 2 3 4 5 6 मैं किसकी मात्रा है ए की, लघु दिखाई दे रहा है लेकिन आगे क्या है आधा अक्षर है, इस आधे अक्षर की वजह से क्या हो जाएगा गुरु हो जाएगा। तो देखिए संपूर्ण श्लोक में जो छठा अक्षर है वो हमारा कैसा है गुरु है। पहली बात हो गई। फिर कहते हैं कि सर्वत्र लघु पंचमम, सर्वत्र अर्थात सभी जगह पांचवा अक्षर कैसा होता है लघु होता है। सभी जगह अर्थात पूरे श्लोक में पांचवा अक्षर कैसा होगा लघु होगा। जब छठा अक्षर ये है तो पांचवा क्या हुआ ये हुआ। इसमें किसकी मात्रा है छोटे ऊ की है, छोटे ऊ होने से क्या हो गया लघु हो गया। यहाँ छठा अक्षर ये है तो ये पांचवा अक्षर हुआ, तो यहाँ भी क्या है छोटे ऊ की मात्रा है तो ये क्या होती है लघु होती है। ये छठा अक्षर है तो यहाँ दे में ए की मात्रा है, ए लघु होता है इसलिए कैसा हो गया लघु हो गया। अगला देखिए ये छठा अक्षर है तो यहाँ पर घ ए की मात्रा है। अब ये जो ऊपर रे लगा हुआ है ये तो यहाँ काम करता है, अपने से पहले वाले वर्ण में काम करता है। तो यहाँ केवल क्या है घ में किसकी मात्रा है ए कैसा होता है लघु होता है। तो ये देखिए स्थिति सारी है कि सर्वत्र लघु पंचमम की संपूर्ण जगह क्या होता है पांचवा अक्षर लघु होता है। तो लघु दिखाई दे रहा है। अगली बात करें द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम, क्या कहता है कि द्विचतुष्पादयो हो दूसरे और चौथे चरण में, द्विचतुष दूसरे और चौथे चरण में, पादयो अर्थात चरण में, ह्रस्वम ह्रस्व होता है क्या सप्तमम सातवां अक्षर, कि दूसरे और चौथे चरण में सातवां अक्षर कैसा होगा ह्रस्व होगा। तो देखिए बात करें ये जब छठा अक्षर है दूसरे चरण में तो सातवां ये हुआ क्योंकि आधे अक्षर को काउंट नहीं करते। सातवां ये हुआ तो किसकी मात्रा है ए की मात्रा है, ए कैसा हुआ लघु हुआ। चौथे की बात करें जब छठा अक्षर ये है तो सातवां क्या हुआ ये में किसकी मात्रा है ए की मात्रा है तो ये भी कैसा होता है लघु होता है ह्रस्व होता है। तो ये हुआ स्थिति द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम, कि दूसरे और चौथे चरण में जो सातवां अक्षर होता है वो कैसा होता है ह्रस्व होता है। फिर कहते हैं दीर्घम अन्यो, दीर्घ होता है अन्य में, कौन सा वही सातवां अक्षर। अब दीर्घ अन्य कौन सा हुआ, अन्य का मतलब हो गया तीसरा चरण, पहला चरण और तीसरा चरण, ये स्थिति बन गई। कहते हैं कि दीर्घम अन्यो की अन्य में, अन्य का तात्पर्य है पहला चरण और तीसरा चरण, इनमें क्या होता है दीर्घ होता है। कौन सा अक्षर सातवां अक्षर क्या होता है दीर्घ होता है। तो देखिए इसमें बात करते हैं सातवां अक्षर, ये छठा अक्षर है तो सातवां कौन सा हुआ ये हुआ। तो यहाँ क्या है ए की मात्रा है और ए क्या होता है सदैव ही गुरु होता है दीर्घ होता है। तीसरे चरण की बात करें जब छठा अक्षर ये है तो सातवां अक्षर ये है, तो यहाँ पर है जो है ये तो पहले काम करता है क्योंकि आधा है। यहाँ क्या बचा हुआ है रे बचा हुआ है, तो रे तो क्या है लघु दिखाई दे रहा है लेकिन उसके आगे आधा अक्षर है, इसलिए इस आधे अक्षर की वजह से ये क्या हो जाता है गुरु हो जाता है दीर्घ हो जाता है। तो सारा श्लोक क्या कहता है कि श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, कि श्लोक में छठा अक्षर जो होता है वह गुरु होता है। सर्वत्र लघु पंचमम, और सभी जगह पांचवा अक्षर लघु होता है। द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, दूसरे और चौथे चरण में ह्रस्व होता है सातवां अक्षर। और दीर्घम अन्यो, अन्य में दीर्घ होता है अर्थात वही सातवां अक्षर दीर्घ होता है। तो ऐसी स्थिति यदि हमें किसी भी श्लोक में किसी भी पद्य में दिखाई दे तो इसका मतलब वहाँ पर कौन सा छंद है, वहाँ पर अनुष्टुप छंद होता है। तो अनुष्टुप छंद के बारे में दो बातें मुख्य आई कि अनुष्टुप छंद जो होता है उसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और मात्राएं जो होती है वो प्रत्येक वर्ण के ऊपर नहीं लगाई जाती। अनुष्टुप में केवल पांचवें, छठे और सातवें वर्ण की ही बात की जाती है। तो हम देखेंगे कि छठा अक्षर अगर सभी जगह गुरु हो, पांचवा अक्षर सभी जगह लघु हो, दूसरे और चौथे चरण में सातवां अक्षर लघु हो और पहले और तीसरे चरण में सातवां अक्षर गुरु यदि होता है तो वहाँ पर अनुष्टुप छंद होता है। तो ये स्थिति है अनुष्टुप छंद की। तो ये हुआ हमारा लक्षण। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्यो।
अब हम उदाहरण के माध्यम से इस अनुष्टुप छंद को भी स्पष्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं कि हमारे सामने जो उदाहरण होगा उसमें अनुष्टुप छंद है कि नहीं है। वैसे तो ये अपने आप में एक उदाहरण ही है, 4 चरणों का है, क्योंकि लौकिक छंद जो होता है, लौकिक जो श्लोक पद्य होता है वह हमारा 4 चरणों का होता है। तो देखिए उदाहरण से इसको सिद्ध करते हैं। अतः परीक्षया कर्तव्यम विशेषात संगतम रह अज्ञात हृदय स्वयं वैरी भवति सौहृदः। तो देखिए हमारे सामने श्लोक है, अतः परीक्षया कर्तव्यम विशेषात संगतम रह अज्ञात हृदय स्वयं वैरी भवति सुहृदः। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या बात करेंगे, क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा होता है किसी भी छंद को पता करने का कि हम उनके वर्णों को काउंट करें। तो देखिए सबसे पहले हम काउंट करेंगे वर्णों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ण आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर अनुष्टुप छंद हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रत्येक चरण में क्या है, 8 वर्ण हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी हम मात्रा जब लगाएंगे उसके बाद हमारा स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें कौन सा छंद है, अनुष्टुप छंद है। तो देखिए हमारा लक्षण क्या कहता है कि श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, कि छठा अक्षर कैसा होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 छठा अक्षर क्या होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। कैसा दिखाई दे रहा है, लघु दिखाई दे रहा है, एक ही मात्रा है केवल। तो देखिए आगे उसमें क्या है, ये आधा तय भी है और उसके ऊपर ये रे भी है, तो 2 आधे अक्षर है। तो इन आधे अक्षर की वजह से पहले वाला वर्ण क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। तो ये कैसा हो गया, गुरु हो गया। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 अनुस्वार से युक्त वर्ण सदैव कैसा होता है, गुरु होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा गुरु हो गया। 1 2 3 4 5 6 एक ही मात्रा सदैव क्या होती है, गुरु होती है। तो ये स्थिति क्या बन गई, गुरु की हो गई। 1 2 3 4 5 6 औ की मात्रा हमेशा कैसी होती है, गुरु होती है। तो देखिए सभी जगह छठा अक्षर कैसा है, गुरु होता है। फिर कहता है सर्वत्र लघु पंचमम, सभी जगह 5वां अक्षर कैसा होगा, लघु होगा। जब छठा अक्षर ये है तो 5वां अक्षर क्या बना, यह बना। यह में किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, तो कैसा है, लघु है। छठा अक्षर यहाँ पर ये है तो यहाँ 5वां अक्षर गय में ए की मात्रा हुई, ये भी लघु हुआ। छठा अक्षर ये है तो दय में ए की मात्रा है, तो ये कैसा हुआ, लघु हुआ। ये छठा अक्षर है तो 5वां अक्षर क्या हुआ, ई, छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी मात्रा क्या होती है, लघु होती है। तो सर्वत्र लघु पंचमम, कि सभी जगह 5वां वर्ण कैसा है, लघु है। फिर कहते हैं द्विचतुष्पादयो, दूसरे और चौथे चरण में, पादयो रश्वम सप्तमम, कि रश्व होता है कौन सा अक्षर, 7वां। दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर जो कैसा होगा, वो रश्व होगा। तो देखिए छठा अक्षर ये है तो 7वां ये हुआ, ए की मात्रा है तो क्या हुआ, लघु हुआ। 7वां क्या है, हरि। अब देखिए ये इस प्रकार से लिखा गया है, तो ये जो री है ये आधा अक्षर नहीं है, इसमें है ये री की छोटी मात्रा है। जिस प्रकार से ऊ की मात्रा होती है, जिस प्रकार से छोटी ई की मात्रा होती है, उसी प्रकार से ये छोटी री की मात्रा है। तो मात्रा देखनी होती है, इसमें यहाँ पर कोई वर्ण नहीं है, ये री की मात्रा है। और मात्रा कैसी है, छोटी है, छोटी होने की वजह से क्या होता है, लघु होता है। तो 7वां अक्षर क्या हो गया, दूसरे चौथे चरण में लघु हो गया। फिर कहते हैं दीर्घमन्वयो, दीर्घ होता है अन्य में, तो दिन अन्य में का तात्पर्य हो गया पहला और तीसरा चरण।
पहला और तीसरा चरण। यहाँ पर सातवां अक्षर कैसा होना चाहिए? गुरु होना चाहिए। जब छठा ये है तो सातवां क्या हुआ? ये तय हुआ, लेकिन तय में तो एक ही मात्रा है, लेकिन आगे क्या है? आधा अक्षर है। इस आधे अक्षर की वजह से क्या हो जाता है? ये गुरु होता है। इस रे की वजह से गुरु नहीं हुआ है, ये रे यहाँ काम करता है, तो यहाँ आधा अक्षर जो है उसकी वजह से ये कैसा हुआ है? गुरु हुआ है। तीसरे में देखिए छठा अक्षर ये है तो सातवां क्या हुआ? वे में किसकी मात्रा है? एक ही मात्रा है, तो ये कैसा हो गया? गुरु हो गया। तो इस प्रकार से हमारे सामने जो श्लोक है, पद्य है, उसमें निश्चित रूप से कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में छठा अक्षर जो है वह गुरु है, प्रत्येक चरण में पांचवा अक्षर जो है वो लघु है, दूसरे और चौथे चरण में सातवां अक्षर लघु है, और पहले और तीसरे चरण में सातवां अक्षर गुरु है। और प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण हैं? 8-8 वर्ण हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत जो पद्य है इसमें कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। तो ये स्थिति थी हमारी अनुष्टुप छंद की। अब हम बात करते हैं आगे, अगला जो हमारा छंद है आर्या छंद। आर्या छंद। आर्या जो छंद है वो हमारे पाठ्यक्रम में एक मात्र जो है वो मात्रिक छंद दिया हुआ है, तो उसको लेकर के हम चर्चा कर लेते हैं। आर्या मात्रिक छंद है। मात्रिक होने की वजह से हम यहाँ वर्णों को काउंट नहीं करेंगे, मात्राओं को काउंट करेंगे। जो हम लघु या गुरु की मात्रा लगाएंगे उन मात्राओं को हम यहाँ पर काउंट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात किसकी करें? आर्या जो छंद होता है उसके लक्षण की बात हम करते हैं। तो देखिए लक्षण क्या होता है? यस्यः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयपि यस्यः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 सार्या। तो देखिए आर्या जो छंद है उसका लक्षण होता है यस्यः पादे प्रथमे 12 मात्रास तथा तृतीयपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 सार्या। अब देखिए जो लक्षण है हमारा आर्या छंद का, ये क्या कहता है उसको स्पष्ट करते हैं कि यस्यः पादे अर्थात जिस पद्य के चरण में प्रथमे अर्थात पहले, यस्यः पादे प्रथमे 12 मात्रा, क्या कहता है? 12 मात्रास तथा तृतीय अपि, तो कहता है कि पहला जो चरण होता है और तीसरा जो चरण होता है उनमें कितनी कितनी मात्राएं दिखाई देती हैं? 12-12 मात्राएं होनी चाहिए। कहते हैं जिस श्लोक के चरण के पहले चरण में और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हों। यस्यः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीय अपि, कि पहले चरण में 12 मात्राएं हो और उसी के समान तीसरे चरण में भी 12 मात्राएं हों। फिर कहता है 18 द्वितीय, 18 मात्राएं किसमें हो? दूसरे चरण में हो। चतुर्थ के 15 और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हो? 15 अर्थात 15 मात्राएं हो। सार्या वह क्या होता है? आर्या छंद होता है। तो ये तो हुआ हमारा लक्षण। तो इससे स्पष्ट क्या होता है कि पहले चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 12 मात्राएं होंगी। दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 18 मात्राएं होंगी। तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 12 मात्राएं होंगी। और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 15 मात्राएं होंगी। अगर ये स्थिति अगर किसी भी पद्य में श्लोक में हमें दिखाई देता है तो वहाँ निश्चित रूप से कौन सा छंद होता है? आर्या छंद होता है। तो अपने आप में एक चरण है, 4 पंक्तियों में लिखा हुआ है, उदाहरण से भी हम स्पष्ट करेंगे। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ वर्णों को काउंट नहीं करना है क्योंकि ये मात्रिक छंद, इसलिए हम मात्राएं लगाएंगे और मात्राओं को काउंट करेंगे। कल हमने सीखा था कि आई का मतलब 1 होता है, एस का मतलब 2 होता है, ठीक है ना। तो पहले हम मात्राएं लगाएं।
यहाँ क्या होगा, ए की मात्रा है लेकिन आगे आधा अक्षर है, इसकी वजह से क्या हो गया, गुरु हो गया। विसर्ग से युक्त है, आ की मात्रा है, गुरु हो गया। आ की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है गुरु, आगे आधा अक्षर भी है उसकी वजह से भी। ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है और अंतिम है, इसलिए भी क्या हो गया, गुरु हो गया। आ की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लघु, आ की मात्रा आगे आधा अक्षर है गुरु, आ की मात्रा है आगे आधा अक्षर है गुरु, ए की मात्रा है लघु, आ की मात्रा है गुरु, छोटी री की मात्रा है लघु, बड़ी की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है गुरु, छोटी ई की मात्रा है लघु। उसके पश्चात ए की मात्रा है लेकिन आगे क्या है, आगे क्या है, आधा अक्षर है इसलिए गुरु। आ की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लघु और आगे आधा अक्षर भी है तो इसकी वजह से क्या हो गया, गुरु। छोटी की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है गुरु और ए की मात्रा है तो ये गुरु। ए की मात्रा है लघु, ऊ की मात्रा है और आगे क्या है, आधा अक्षर है, इसकी वजह से गुरु। ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है लेकिन आगे आधा अक्षर है इसलिए गुरु। ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, आ की मात्रा गुरु, आ की मात्रा है तो इसलिए क्या हो गया, गुरु हो गया। ठीक है ना, तो मात्राएं लग गई। ठीक है, अब देखिए ये कहता है कि पहले चरण में 12 मात्राएं होनी चाहिए, दूसरे चरण में 18 मात्राएं होनी चाहिए, तीसरे चरण में 12 मात्राएं होनी चाहिए और चौथे चरण में क्या होनी चाहिए, 15 मात्राएं होनी चाहिए। अब हम मात्राओं को काउंट करें, अगर हमने कहीं पर भी गलती की है तो वो गलती उन मात्राओं से हमें पता लग जाएगा कि हमने कहाँ गलती की है। अगर एक भी मात्रा अगर कम होती है तो पता लग जाएगा उसी चरण में हमारे क्या है, कमी है। तो देखिए हम काउंट करते हैं मात्राओं को, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12। तो 12 मात्राएं हैं, तो इसका मतलब पहला जो चरण है वो हमने सही से लिखा है। अब देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16 और 1 17। ये तो हमारी कितनी मात्राएं आ रही है, 17 मात्राएं आ रही हैं, लेकिन मात्रा कितनी होनी चाहिए, 18। तो इसका मतलब है इस पंक्ति में हमने कहीं पर क्या की है, गलती की है। तो अब देखिए गलती कहाँ है, अंतिम जो अक्षर है दिखाई क्या दे रहा है, छोटी की मात्रा दिखाई दे रही है, लेकिन हम क्या करते हैं कि अंतिम जो अक्षर होगा हम उसको सदैव ही कैसा करेंगे, गुरु करेंगे। तो यहाँ अंतिम अक्षर क्या करेंगे, गुरु करेंगे। तो गुरु होने की वजह से इसमें मात्राएं कितनी हो गई, 18 मात्राएं हो गई हैं। वापस से एक बार काउंट करेंगे, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16 और 2 18। तो इस प्रकार से दूसरे चरण में कितनी मात्राएं हो गई हमारी, 18 मात्राएं हो गई। फिर देखिए तीसरे चरण में 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12। तो इसका मतलब तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं हमारी, 12 मात्राएं हैं। चौथे चरण में देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14 और 1 ये 15। तो चौथे चरण में कितनी मात्राएं हो गई हमारी, 15 मात्राएं हो गई हैं। इसका मतलब हमने यहाँ पर जो भी पद्य लिखा है वह किस प्रकार का है, वह आर्या छंद है, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं हैं, दूसरे चरण में 18 मात्राएं हैं और तीसरे चरण में 15 मात्राएं हैं। तो ये छंद किस प्रकार का है, ये आर्या छंद है। तो इसका लक्षण क्या कहता है, यशापादे प्रथमे 12 मात्रास तथा तृतीय अपि 18 द्वितीय चतुर्थ के 15 स आर्या। तो यह आर्या छंद होता है। उदाहरण से भी स्पष्ट कर लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं हम इसको, ताकि यह जो छंद है ये हमारे अच्छे से स्पष्ट हो जाए। मात्राएं बार बार जितना हम प्रैक्टिस करेंगे मात्राओं की तो उतना ही हमारे लिए अच्छा रहता है। तो देखिए आर्या जो छंद है, उदाहरण, आपरितोषाद विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानां मात्मन्य
प्रत्ययम चेत। तो देखिए हमारे सामने एक श्लोक है। अब हम पता करेंगे कि इसमें आर्या छंद है कि नहीं है। तो हम वर्णिक छंद होते हैं तो उनमें तो हम वर्णों को काउंट करके पता लगा सकते हैं कि उसमें ये छंद हो सकता है, लेकिन मात्रिक छंद है इसलिए हमें मात्राओं को काउंट करना होगा और मात्राओं के लिए हमें सबसे पहले मात्राएं लगानी होगी। तो देखिए मात्राएं लगा लेते हैं, उसके बाद हम मात्राओं को काउंट करेंगे। आ की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है लघु, छोटी की मात्रा है लघु, ओ की मात्रा है गुरु, आ की मात्रा है आगे आदाक्षर भी है गुरु, छोटी की मात्रा है लघु, छोटे ऊ की मात्रा है लघु, अनुस्वार से युक्त है और अंतिम भी है इसलिए क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ए की मात्रा है लघु, आ की मात्रा है गुरु, छोटे ऊ की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लेकिन आगे आदाक्षर है इसलिए गुरु, ए की मात्रा है गुरु है और आगे आदाक्षर भी है इसलिए भी गुरु, ए की मात्रा है लघु, ओ की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है लघु, छोटी की मात्रा है लेकिन आगे संयुक्त अक्षर है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो ये गुरु। आ की मात्रा है गुरु और अनुस्वार है और अंतिम भी है इसलिए क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, ई की मात्रा है, छोटी की मात्रा है लघु, छोटी की मात्रा है लघु है लेकिन आगे क्या है, संयुक्त अक्षर है इसलिए क्या हो जाएगा, गुरु। छोटी की मात्रा है लघु, आ की मात्रा है गुरु, अंतिम है और आ की मात्रा वो भी गुरु। आ की मात्रा है आगे आदाक्षर भी है इसलिए गुरु, ए की मात्रा है लेकिन आगे आदाक्षर है इसके लिए गुरु, ए की मात्रा है लेकिन आगे आदाक्षर है संयुक्त अक्षर है इसलिए गुरु, ए की मात्रा है लेकिन आगे आदाक्षर है इसलिए गुरु, ए की मात्रा है लघु, अनुस्वार से युक्त है इसलिए गुरु, ए की मात्रा है गुरु, विसर्ग से युक्त है और अंतिम भी है इसलिए भी ये क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। अब हम देखेंगे चारों चरणों में मात्राएं लग गई हमारे प्रत्येक वर्ण के ऊपर। अब हम काउंट करेंगे कि पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होनी चाहिए, दूसरे चरण में 18 मात्राएं होनी चाहिए और चौथे चरण में 15 मात्राएं होनी चाहिए। यदि ऐसा हमें प्राप्त होता है तो इससे स्पष्ट है कि हमारे सामने जो पद्य लिखा हुआ है वह निश्चित रूप से कैसा होगा, आर्या छंद होगा। तो देखिए काउंट करते हैं मात्राओं को। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12। तो पहले चरण में कितनी मात्राएं आ गई हमारी, 12 मात्राएं आ गई। दूसरा चरण देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16 और 2 18। तो दूसरा जो चरण है उसमें कितनी मात्राएं आई हमारे, 18 मात्राएं आ गई। तीसरा चरण देखिए 1, 2 3 4 5 6, 2 8, 2 10 और 2 12। तीसरे चरण में भी कितनी मात्राएं आ गई हमारी, 12 मात्राएं आ गई। और चौथा चरण देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14 और एक ये 15। तो इस प्रकार से चौथा जो चरण है उसमें कितनी मात्राएं हैं हमारे, वो 15 मात्राएं हैं। तो इस प्रकार से यहाँ स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत जो श्लोक है, पद्य जो है, उसमें निश्चित रूप से कौन सा छंद है हमारा, आर्या छंद है। आर्या छंद का लक्षण क्या होता है, यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास तथा तृतीयपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 सा आर्या। अब देखिए प्रश्न छोटा ये भी बन जाता है यहाँ पे कि आर्या जो छंद है उसमें कुल कितनी मात्राएं होती हैं। कुल की अगर बात करें तो हम क्या करेंगे, इन चारों चरणों की मात्राओं को जोड़ देंगे और ये कहे कि पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो प्रत्येक में 12 होती है। दूसरे में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 18 होती है। और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 15 होती है। तो देखिए अब यहाँ अगर हम संपूर्ण की बात करें तो कितनी मात्राएं हो जाएंगी, देखिए 8, 2 10, 5 15 और 2 17, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है कि आर्या जो छंद होता है उसमें कुल 57 मात्राएं होती हैं। तो ये स्थिति है हमारी आर्य स्थिति की। तो आज की क्लास में हमने 2 छंदों को लेकर के चर्चा की। एक था हमारा अनुष्टुप छंद और दूसरा था हमारा आर्या छंद। अनुष्टुप छंद का लक्षण और आर्य छंद का लक्षण एक बार पुनः देख लेते हैं, क्योंकि लक्षण जो होता है किसी भी छंद के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिनसे हमें संपूर्ण जानकारी उस छंद से संबंधित मिल जाती है। तो अनुष्टुप जो छंद है उसका हमारा लक्षण आता है, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्वयो। और अगर हम आर्य छंद की बात करें तो आर्य छंद का लक्षण होता है, यस्या पादे प्रथमे 12 मात्रास तथा तृतीयपि
अष्टादश द्वितीय, चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। तो ये स्थिति थी हमारी अनुष्टुप छंद की और आर्या छंद की। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम आगे के जो हमारे छंद होंगे उनको लेकर के चर्चा करेंगे। धन्यवाद।